आइए हम लोग देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में अंडमान निकोबार के बारे में। यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग अलग द्वीपों को मैंने बता दिया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंडमान निकोबार में कुल लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें से 38 द्वीपों पर क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। वहाँ की जलवायु के बारे में बताया था, ठीक है, वहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल के बारे में बताया था, वहाँ की जनजातियों के बारे में मैंने बताया था, जैसे ओंगे जनजाति हो गई, जारवा जनजाति हो गई, सेंटलीज जनजाति, जैसे ओंगे हो गया, सोमपेन हो गया, जारवा हो गया, सेंटलीज हो गया। इस तरह से जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ की हैं, वो अंडमान निकोबार की हैं। इसे थोड़ा मैं लिख देता हूँ, इसका लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ की, जैसे जारवा जनजाति, ठीक है, ओंगे जनजाति, सेंटलीज जनजाति। ये सेंटलीज एक आइलैंड है दोस्तों, वहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जांगिल जनजाति, जो जांगिल जनजाति है दोस्तों, इसको जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया है, अब ये जनजाति नहीं है। कौन सी जनजाति? जांगिल। तो जांगिल हो गया, सेंटलीज हो गया, ओंगे हो गया, जारवा हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों सोमपे जनजाति, सोमपे जनजाति जो है ये भी कहाँ की जनजाति है, अंडमान निकोबार की है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ओजे, यहाँ पे ओंगे लिखा हूँ, ओजे बात वही है। तो जारवा, ओंगे, सोमबे, सेंटलीज और जांगिल, ये क्या है, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं कहाँ की, अंडमान निकोबार की। अगर दोस्तों हम वहाँ पे बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो नेशनल पार्क में झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, गलाथिया बे नेशनल पार्क है वहाँ पे, ठीक है, और मध्य बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या बोला हूँ मैंने, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, झांसी गांधी मरीन नेशनल पार्क, गलाथिया बे, ठीक है, मध्य बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क वहाँ पे है, और जो है कैपेबल नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पर्वत की बात करेंगे, तो पर्वत में माउंट कोयोगो लिख रहा हूँ, माउंट कोयोगो लिखते जाइएगा आप लोग, माउंट कोयोगो, ठीक है, इन माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, इन माउंट डियोबोली, माउंट डियोबोली, और दोस्तों माउंट सेडल पीक, माउंट सेडल पीक। दोस्तों कोयोगो, हैरियट, डियोबोली और सेडल पीक दोस्तों ये क्या है, ये वहाँ के पर्वत चोटियाँ हैं कहाँ की, अंडमान निकोबार की। फिर से रिपीट करता हूँ, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटलीज जनजाति, जांगिल जनजाति, सोमपे जनजाति, ये सब कहाँ की हैं, अंडमान निकोबार की। अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो झांसी की रानी, महात्मा गांधी, साउथ बटन, मध्य बटन, गलाथिया, कैंपेबेल, ये सब दोस्तों कहाँ के हैं, ये सब जो हैं नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार के। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, सेडल पीक, डियोबोली, हैरियट, माउंट कोयोगो, ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ की, अंडमान निकोबार की, ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम जब अंडमान निकोबार की बात करेंगे, चूँकि ये हिमालय का छूटा हुआ हिस्सा है, ये ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया कुछ हिस्सा है, इसके साथ साथ ये प्रबल भित्तियों द्वारा भी बनाया गया कुछ हिस्सा है। तो अगर हम सबसे उत्तरी भाग की बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो दोस्तों वो हमारा है लैंडफॉल द्वीप। क्या है दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप है। अगर हम उसके ऊपर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा है कोको चैनल। कोको चैनल की अगर हम बात करेंगे तो कोको चैनल जो है, ये जो म्यांमार का है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, यहाँ पर चीन का इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र है। क्या है दोस्तों, चीन का इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र है दोस्तों म्यांमार का, लेकिन चीन ने उसको दोस्तों अपने अधीन किया है, ठीक है, अधीन मतलब कि म्यांमार ने उसे दिया है, और म्यांमार ने कहा है, म्यांमार द्वारा दिया गया है, और चीन ने अपना वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र बैठाया कहाँ पे, कोको द्वीप पर, कोको द्वीप पर। तो अगर परीक्षा पूछे कि कोको द्वीप का किसका है, दोस्तों है म्यांमार का, लेकिन दोस्तों वहाँ पे चीन एक तरह से कह सकते हैं लेमन भाषा में कि चीन ने उस पर कब्जा ही किया है, क्योंकि चीन ने अधिक पैसा दिया है, तो हम बनटूटा बंदरगाह की तरह चीन ने एक तरह से लीज पर लिया, ठीक है। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप दोस्तों भारत का है, इनके बीच जो चैनल है उसको बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो जो सबसे इसका उत्तरी भाग हो गया दोस्तों, ये हो गया लैंडफॉल द्वीप। अगर हम इसके बाद आते हैं, इसके नीचे आते हैं, तो ये आपका दोस्तों है उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में दोस्तों एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है सेडल पीक, और इसकी ऊंचाई दोस्तों है 1732 मीटर है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है।
कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है उत्तरी अंडमान में। तो अगर परीक्षा में पूछे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप उत्तर देंगे क्या? सैडल पीक। उसकी ऊंचाई 732 मीटर। क्या हमको माउंट डियोबोली, माउंट कियोबो, माउंट हैरियट, सैडल पीक सबकी ऊंचाई याद करनी है? बिल्कुल नहीं याद करना है, केवल याद रखिएगा सैडल पीक कहाँ पड़ता है? उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मध्य अंडमान की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र को मैंने सबसे बड़ा बनाया है। बड़ा इसलिए बनाया है दोस्तों कि ये मध्य अंडमान जो है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर परीक्षा में आता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, उत्तर क्या होगा आपका? मध्य अंडमान। ठीक है, इसके बगल में हम दोस्तों आएंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क मिलेगा आपको। इसके हम जब नीचे आते हैं, यहाँ दोस्तों लैंडफॉल द्वीप है, यहाँ उत्तरी अंडमान है, यहाँ मध्य अंडमान है, यहाँ है दक्षिण अंडमान। और दक्षिण अंडमान में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि यहाँ पे माउंट हैरियट है दोस्तों, माउंट हैरियट है। दूसरा कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, बंदरगाह भी है दोस्तों, ध्यान रखना। बंदरगाह है वो कहाँ पे है? वो दक्षिण अंडमान में है। इसके साथ साथ अगर हम सेलुलर जेल की बात करेंगे तो वो भी कहाँ है? दक्षिण अंडमान में है। ठीक, और उसके नीचे हम आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, उसका नाम है रटलैंड। उसका नाम क्या है? रटलैंड। इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मिटाकर। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ रटलैंड, तो यहाँ पे बनाता हूँ रटलैंड। और इसके नीचे दोस्तों क्या है आपका? इसके नीचे आपका लिटिल अंडमान है। उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, पहले लैंडफॉल द्वीप है, फिर उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, उसके बाद दोस्तों दक्षिण अंडमान है, और दक्षिण अंडमान के बाद दोस्तों क्या है? लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान के हम बगल में बात करेंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सेंटिनल द्वीप। इसको बोलते हैं सेंटिनल द्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, इन द्वीपों को याद रखिएगा आप लोग। तो ये है लिटिल अंडमान। ओके, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे दोस्तों एक जनजाति रहती है, उसको बोलते हैं ओंगे जनजाति। आप साथ साथ बनाते चलिएगा। और जो यहाँ पे रटलैंड है दोस्तों, और यहाँ पे जो लिटिल अंडमान है, इनके बीच जो जलमार्ग है इसको बोलते हैं डंकन जलमार्ग। इनको बोलते हैं डंकन जलमार्ग। तो क्या क्या हो गया हमारे पास पहला हो गया कोको चैनल। कोको चैनल जो है म्यांमार के कोको द्वीप को और भारत के लैंडफॉल द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। और सेकंड जलमार्ग जो हमारे पास हुआ वो कौन हुआ? डंकन जलमार्ग हुआ। ये किसको अलग करता है? ये रटलैंड, या क्या कह सकते हैं, ये रटलैंड और किसको? लिटिल अंडमान को क्या करता है? ये अलग करता है। याद रखिएगा डंकन जलमार्ग कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और ये खास तौर से किसमें है? अंडमान में है। क्योंकि दोस्तों इस मैप में मैंने निकोबार के बारे में बताया ही नहीं है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो निकोबार के बारे में होगा। तो यहाँ पे अगर डंकन जलमार्ग की बात करेंगे तो रटलैंड और जो है लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है, और हम जब लिटिल अंडमान से जब नीचे आते हैं, लिटिल अंडमान से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मिलता है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर आ जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है तो हो जाएगा लिटिल अंडमान, और नीचे आपका आता है कार निकोबार। नीचे आपको क्या आता है? कार निकोबार। तो कितना हो गया? 3 हो गया। एक हो गया कोको चैनल, एक हो गया डंकन जलमार्ग, और एक क्या होगा दोस्तों आपका? कार निकोबार। इसके बाद जो दोस्तों वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जो है इसमें टोटल जितने भी द्वीप हैं उसको एक साथ रखूंगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा उत्तरी अंडमान था उसके जस्ट बगल में दोस्तों अगर पश्चिम साइड पूरा साइड देखेंगे तो एक द्वीप है, वो नारकोडन द्वीप बोलते हैं। और यहाँ पे 2 द्वीप हैं, और ये जो नारकोडन द्वीप है ये भारत की क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। याद रखिएगा। अगर हम मध्य अंडमान की बात करेंगे तो उसके पूर्व साइड में दोस्तों एक द्वीप है, उसको बोलते हैं बैरन द्वीप, और ये भारत की क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी ज्वालामुखी है। एक का नाम है नारकोडम और एक का नाम है बैरन। जो नारकोडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और जो बैरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दक्षिण अंडमान के पूर्व साइड में तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2018 में, और इसका नाम क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। और नीचे जो है उसको जस्ट नीचे आएंगे तो
तो एक द्वीप है उसका नाम है शहीद द्वीप, उसका भी नाम चेंज किया गया है, उसका भी नाम रख के नील द्वीप, सॉरी एक द्वीप है नील द्वीप, उसका नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप, कर्नल नील के नाम पे था ये। और एक और द्वीप है उसका नाम है रास द्वीप, उसका नाम रख दिया गया है सुभाष द्वीप। तो क्या याद रखेंगे आप लोग इसमें, आप लोग ये याद रखेंगे कि कौन कौन से जलमार्ग हैं। मैं एक बार छोटा बता देता हूँ। पहला है कोको जलमार्ग। ये कोको जलमार्ग जो है आपका लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप को अलग करता है। दूसरा दोस्तों है आपका डंकन जलमार्ग, ये जो है रटलैंड को और लिटिल अंडमान को अलग करता है। और इसके बाद दोस्तों क्या है आपका, चलिए लिख लेते हैं, एक बार आते हैं। तो क्या है, पहला है कोको चैनल। कोको चैनल तो किसके बीच है ये कोको द्वीप और जो है लैंडफॉल द्वीप के बीच है। दूसरा आपका था डंकन चैनल। डंकन चैनल ये किसके बीच है बोलिए आप लोग, क्या है, ये रटलैंड है और जो है ये लिटिल अंडमान के बीच है, लिटिल अंडमान के बीच में है। और आपके इसके बाद जो है ये लिटिल अंडमान है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्या है आपका डंकन चैनल है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है, नॉर्थ चैनल है। और यहाँ पे क्या है आपका कार निकोबार है। तो मुख्यतः 3 चैनल आपको याद रखने हैं, पहला कोको, दूसरा डंकन और तीसरा क्या 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे निकोबार के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में बात किया है, अंडमान के बारे में। अंडमान और निकोबार दोनों जोड़ के मिलते हैं, ठीक है, ओके।